बीजेपी नेता नीतीश राणे के बयान पर जमकर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। क्या अब छोड़ने वाले हैं फडणवीस सरकार का साथ? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में इन दिनों हलाल मीट को लेकर एक घमासान छिड़ा हुआ है और इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इससे किनारा करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंत्री और बीजेपी के नेता नीतीश राणे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, महाराष्ट्र में ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले सभी गणमान्य लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की है। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करते समय जातियों या समुदायों के बीच में भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने सभी को साथ में लेकर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। नई पीढ़ी को ये हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के सदस्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बयान से कानून और व्यवस्था की समस्या न हो। हमारे देश और महाराष्ट्र में एक बड़ा मुस्लिम समुदाय है जो अपने देश से प्यार करता है। पवार ने कहा कि अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो लोग थे उनमें मुसलमान भी थे। उनका गोला बारूद कौन संभाल रहा था? कई ऐसे उदाहरण हैं जो आज की तारीख में भी दिए जा सकते हैं। अजित पवार ने कहा कि नीतीश राणे ऐसा बयान आखिर क्यों दे रहे हैं, उनके बयान के पीछे क्या इरादा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी मुसलमान जिसे अपने देश पर गर्व है वो देशभक्त है और इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में मल्हार सर्टिफिकेशन नाम से नई पहल एक शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि हिंदू समुदाय के लोग केवल मल्हार सर्टिफिकेट प्राप्त कर दुकानों से ही मटन खरीदें ताकि मांस में मिलावट से बचा जा सके और हिंदू युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण भी मिल सके। ये पहल हलाल और झटका मांस के बीच के अंतर बताने के लिए शुरू की गई थी, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ा हुआ और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो महायुति में अब अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं अजित पवार, तो क्या अब वो महायुति का दामन छोड़ सकते हैं? क्या वापस शरद पवार के साथ में जा सकते हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है? ये सवाल अभी बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।